अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सब लोग खैरियत से होंगे। एक ज़बरदस्त किस्म का आर्टिकल आज नज़र से गुजरा, तो मैंने उसको समराइज करके और थोड़ा सा इजी वर्ड्स में उसको आपके साथ शेयर करने का सोचा। अब आपके सामने है। मसला क्या है कि बहुत से लोग जिन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल की, टैक्स ईयर 2024 के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट अपडेट हुई, यानी कि मार्च 2025 में, उनका नाम निकल गया उससे, एटीएल से। अब इसकी क्या रीजन हो सकती है? और ये बहुत लोगों के साथ होता है कि उन्होंने रिटर्न भी फाइल की, लेकिन जब 3 4 5 महीने तो ऐसे सिलसिला चला। अब ड्यू डेट आप जो भी समझ लें, वैसे स्टैंडर्ड ड्यू डेट होती है 30 सितंबर, लेकिन एक्सटेंडेड कभी 15 अक्टूबर तक जाती है, कभी 31 अक्टूबर तक जाती है। आपने वो जो स्टैंडर्ड डेट के बाद एक्सटेंडेड थी वो भी गुजार दी, उसके बाद आपने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर दी। अब आपने टैक्स रिटर्न फाइल की, तो प्रीवियस ईयर की बेस पे, जो प्रीवियस टैक्स ईयर था उसकी बेस पे आप आगे नवंबर है, दिसंबर है, जैन फेब, उसमें आप एक्टिव रहेंगे। लेकिन जैसे ही 2024 की भी अभी हम बात कर रहे हैं, तो 2024 की बेस पे जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट अपडेट होनी है 2025 मार्च में जो हुई, उसमें से आप निकल गए। अब ये है मसला। इसकी रीजंस क्या होती? इसकी पहली रीजन है कि आपने अपनी टैक्स रिटर्न लेट फाइल की। लेट फाइल की, फिर लेट फाइल करने के बाद आपके पास एक चांस था कि आप अपना एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का वो जो सरचार्ज होता है या चालान होता है वो जमा करवा दें। आपने वो भी नहीं करवाया। अब ये दो गलतियां आपसे हो गई। आप मार्च 2025 को से निकल गए उस लिस्ट से। अब निकल के तो क्या नुकसान हुआ? अब ये भी सवाल है ना, कि अगर हम उस लिस्ट से निकल गए तो कौन सी क़यामत आ गई? तो नुकसान होता है, आपको पता है कि हायर टैक्सेस पे करने पड़ते हैं नॉन फाइलर को। फाइलर के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट हैं, कुछ ना कुछ प्रिविलेजेस हैं। अब तो फिर एक कैटेगरी और भी आ गई, उसको अभी हम एक्सप्लोर करते हैं। आगे तीसरी रीजन एक और है कि आपने फाइलिंग की ही नहीं। आपने 2023 में फाइलिंग की थी, और उसकी बेस पे जो लिस्ट अपडेट हुई थी वो मार्च 2024 में हुई थी। अब मार्च 2024 से लेके आप फरवरी 2025 तक एक्टिव रहे, लेकिन क्योंकि आपकी 2024 की रिटर्न फाइल नहीं हुई, उसकी बेस पे आपने 25 वाली लिस्ट में आना, तो उससे आप निकल जाएंगे। नॉन फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न, आपने सिरे से रिटर्न फाइल ही नहीं की। बाकी एटीएल वगैरह तो ये बात की चीजें। ठीक है जी। अब इसकी एग्जाम्पल है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, ये जो भी सिनेरियो लिखा हुआ है। लेकिन मसले के सोल्यूशन की तरफ आते हैं कि हाउ टू रीएक्टिवेट योर एटीएल स्टेटस। उसके लिए क्या आपको करना है? टू रीस्टोर योर एक्टिव एटीएल स्टेटस या एक्टिव स्टेटस, आप कह सकते हैं, फॉलो दी स्टेप्स। पहले तो कंफर्म करेंगे जी आपने टैक्स रिटर्न फाइल की है। आपने टैक्स रिटर्न अगर फाइल की है, तो अगली बात तो फिर है ना, check whether your 2024 tax return was filed after October 31st 24। If so, you will need to pay the late filing fees। सबसे पहले कंफर्मेशन होनी चाहिए कि हमने अपनी रिटर्न फाइल कर दी थी। समटाइम क्या होता है, ये जो कंसल्टेंट्स हैं उनके ऊपर बड़ा प्रेशर होता है, आखिरी डेट्स चल रही होती हैं, वो अपनी तरफ से रिटर्न सबमिट कर देते हैं, लेकिन क्योंकि सिस्टम स्लो होता है, लोडिंग चल रही होती है, वो उसी दौरान उसको बंद करके दूसरा टास्क उसके ऊपर आ जाते हैं, लेकिन वो फाइल नहीं हुई होती, वो सबमिट नहीं हुई होती, उसकी वजह से मसला आ जाता है। तो पहले तो कंफर्म करें। अगर रिटर्न फाइल नहीं हुई भी, तो आपको क्या पे करना पड़ेगा? एटीएल सरचार्ज। उसके हवाले से हमने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा। आप देख सकते हैं कि 1,000 रुपये का चालान कैसे क्रिएट किया जाएगा इंडिविजुअल के लिए। एओपी और कंपनी के लिए रेट्स मुख्तलिफ है। आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट अपडेट, जैसे मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन ऑफ लेट फाइलर कैटेगरी। फाइनेंस एक्ट 2024 में ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई गई। एफबीआर ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया लेट फाइलर को। पहले दो कैटेगरीज थी, फाइलर, नॉन फाइलर, नॉन फाइलर, 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 नॉन फाइलर, ठीक है। अब तीन हो चुकी हैं, फाइलर, लेट फाइलर, नॉन फाइलर। अब इसमें से किसको क्या फायदा है, क्या नुकसान? फाइलर और लेट फाइलर तकरीबन सेम है, अदर देन प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन जो है ना, उनके हवाले से इनके रेट्स मुख्तलिफ हैं। लेकिन बाकी जो कुछ है, जहाँ पे भी टैक्स इम्पोज होगा, फाइलर और नॉन फाइलर का जरा फर्क होगा, लेकिन फाइलर और लेट फाइलर इनका कोई फर्क नहीं होगा, इनके ऊपर सेम टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा। मेरा ख्याल है इतनी डिस्कशन काफी है। आपको कोई फिर भी कंफ्यूजन हो, आप पूछ सकते हैं। क्यूरीज आती हैं, लेकिन लोग जो है वो बहुत लंबी लंबी बातें पूछ रहे होते हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप लोग समराइज करके पूछा करें, ताकि आपको फिर आंसर भी मिल सके। बहुत शुक्रिया।